नेक्स्ट सीरीज़ विच इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हम देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, और हम इसमें नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स भी पढ़ेंगे और सारे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स द रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन। अब आपने जैसे पहले एफएससी में पढ़ा होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जो अपना इफेक्ट शो करता है वो इन हार्मोन्स के साथ कोरिलेट करके फिर बॉडी अपना इफेक्ट शो करती है, मतलब ये कंबाइनली अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द ऑटोनॉमिक ड्रग्स। अब बेसिकली हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़े, हम फार्माकोलॉजी पढ़े हैं। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। अब हम ऑटोनॉमिक ड्रग भी देखते हैं। द ड्रग दैट प्रोड्यूस देयर प्राइमरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट बाय मिमिक और ऑल्टरिंग द फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड द ऑटोनॉमिक ड्रग। अब वो ड्रग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को ऑल्टर करें, उनको मिमिक करें, उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक ड्रग्स। फॉर एग्जांपल अब हम पहले डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ इनकी एग्जांपल क्या होगी। नर्वस सिस्टम की देयर आर टू डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है विच वी वर डिस्कस इन द एनाटमी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स है। अब इफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। आगे से इफरेंट की दो टाइप्स हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अक्सर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉफ में जीआईटी को बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ा था। यहाँ पे हमने मेन फोकस इन दोनों पे करना है। अब आपने सारी डिवीजन याद रखनी है। अब इफरेंट पे और एफरेंट पे आ जाते हैं। इफरेंट क्या है कि द इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द पेरिफेरल टिश्यू। अब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और ये ब्रेन है। ब्रेन से अब मैसेज जाना है किसी ऑर्गन तक, किसी विसरा तक, किसी टिश्यू तक। ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जब मैसेज किसी टिश्यू तक जाएगा तो वो इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। और जब किसी टिश्यू से, किसी ऑर्गन से, किसी विसरा से मैसेज हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आना है तो हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। ये इनका मेजर हमारे पास रोल है। अब हम आगे इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो एफरेंट हमारे पास न्यूरॉन है ये हमारे पास अपना फंक्शन कैसे शो करती हैं, क्या क्या इनमें हमारे पास पार्ट होते हैं। अब ये फंक्शन सारी सी बात है, ये न्यूरॉन्स हैं तो इनमें हमारे पास आगे से 2 सब डिवीजन है। एक हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक डिवीजन है, हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक डिवीजन है। अब प्री गैंग्लियोनिक डिवीजन हमारे पास कैसी थी, फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं। ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक डिवीजन है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सीएनएस में प्रेजेंट है, सीएनएस में प्रेजेंट है। अब ये ट्रैवल करेंगी और ये हमारे पास एक गैंग्लियन है, मतलब एक स्पेस है आप कह रहे। मैं आपको डायग्राम से भी अभी समझाती हूँ। यहाँ पे साइनैप्स बनाएगी। साइनैप्स क्या होगा, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक चलेगी, यहाँ पे जाके साइनैप्स बनाएगी। अब पोस्ट गैंग्लियन विच इज़ दिस, पोस्ट गैंग्लियन इसके साथ साइनैप्स करेगा इन द गैंग्लियन और इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी हमारे पास कहाँ पे, अफेक्टेड ऑर्गन में। इसने कैसे फंक्शन शो किया था कि इसने मैसेज लेके जाना था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से टिश्यूज़ तक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इसकी बॉडी प्रेजेंट थी। ये मूव किया, गैंग्लियन तक गया, वहाँ पे साइनैप्स किया। साइनैप्स करने के बाद इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई। ट्रांसमिट करने के बाद जिस टारगेट ऑर्गन तक जाना था वहाँ पे गया, पोस्ट गैंग्लियन। जो साइनैप्स से पहले है वो प्री गैंग्लियन है और जो साइनैप्स के बाद है वो पोस्ट गैंग्लियन है। पोस्ट गैंग्लियन अफेक्टेड में जाके अफेक्टेड जो हमारे पास टारगेट ऑर्गन है वहाँ जाएगा और देन अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अब व्हाट इज़ द गैंग्लियन, इट इज़ अ रिले बिटवीन द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास एक रिले है जो मतलब इनको आपस में जोड़ेगी। आप ये भी कह सकते हैं द रिले बिटवीन द प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक, हम ये भी कह सकते हैं। मतलब ये देखें ना, आप सेंटर में है तो एक रिले का काम कर रही है, मैसेज ट्रांसमिट करने में हमारे पास हेल्पफुल है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी हमने बहुत डिटेल में डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस हमने इसका ओवरव्यू लेना है। बेसिक जो हमारा मेजर फार्माकोलॉजी का टॉपिक है वो हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
लेकिन बिकॉज दे आर द सब टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इसको हम एक छोटा सा इसका रिकैप ले लेते हैं। व्हाट इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन द वोलेंट्री कंट्रोलर फंक्शन। वोलेंट्री कंट्रोलर फंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बातचीत को, कन्वर्सेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अब कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स हमारी हैंड की, हमारी पूरी बॉडी में जो स्केलेटन हमारा प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट को हम खुद कंट्रोल करते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। रिस्पॉन्स फास्टर एज़ कम्पेयर टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, हाँ, जो MCQ में भी पूछी जा सकती है। जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो फास्टेस्ट होता है, मतलब जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये हमारे पास वर्क किस तरह करता है, कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है। सिंगल मेलिएटेड न्यूरॉन्स CNS से ओरिजिनेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्केलेटन मसल। हमने, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि हमारे पास दो तरह के गैंग्लियन थे, एक प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन थे, एक पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियन थे। अब हमारे पास न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट किए हैं और डायरेक्टली ट्रैवल किए हैं स्केलेटन मसल्स में। इस तरह इन्होंने स्केलेटन मसल की मूवमेंट करवाई है और कोई भी सिनैप्स नहीं बना, क्योंकि हमारे पास सिंगल है। सिनैप्स तो तब बनता है जब हमारे पास दो होते हैं। इस तरह ये वर्क है। नाउ वी डिस्कस द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो आगे से डिवीजन सीखी थी, उनमें हमारे पास सिंपैथेटिक डिवीजन थी, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन थी और हमारे पास इंटेरिक डिवीजन थी। इंटेरिक डिवीजन को हम इतना स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे इन्वॉल्व है, कि इनवॉलेंट्री एक्शंस पे। जहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जो इनर्वेशंस है, इनर्वेशंस मतलब जो प्री सिनैप्टिक गैंग्लियन, पोस्ट सिनैप्टिक गैंग्लियन है, इनको स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह किस रीजन से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं। ये हमारे पास सिंपैथेटिक है, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक एक्टिव होता है हमारे पास स्ट्रेस में, फियर में, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में। अब आपने ये कैसे याद रखना है, ऐसे सिंपैथेटिक स्टार्ट और आप ऐसे स्ट्रेस याद रख लें, फिर आपको याद रहेगा कि ये स्ट्रेस में, फियर में, सेकंड कंडीशन में एक्टिवेट होता है। एंड द सेकंड वन इज़ पैरासिम्पैथेटिक, ये हमारे पास रेस्ट में, डाइजेस्ट में, एलिमिनेशन में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहता है। जो नॉर्मली, फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही हूँ तो आई एम इन माई नॉर्मल कंडीशन, तो ये मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। और अगर इन केस ऑफ फियर और टेंशन, इस तरह की सिचुएशन होगी तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा। अब देखते हैं कि सिंपैथेटिक की इनर्वेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ से, थोरैसिक से और लंबर से। इसकी जो ओरिजिन है इनर्वेशंस का वो है थोरैको लंबर रीजन, T1 से T12 तक। ये देखिए यहाँ से इनर्वेट हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। अब इसमें आपने क्या देखना है कि ये हमारे पास एक गैंग्लिया, मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि गैंग्लिया क्या है। ये हमारे पास गैंग्लिया, यहाँ पे ये नर्व्स, ये प्री गैंग्लियन है, इस प्लेस में आके साइनैप्स करेगा। एंड देन ये पोस्ट गैंग्लियन है, ये जाके सिस्टम पे एक्टिवेट करेगा। अब ये देखें, ये जो एक प्री गैंग्लियन है, इसने साइनैप्स करने के बाद ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है। अब साइनैप्टिक सिस्टम का क्या है कि ये एक से ज़्यादा सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट कर देता है? अगर हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में हैं तो आपने देखा होगा, फील भी किया होगा कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो BP इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी प्यूपिल जो होता है डायलेट कर जाता है। वो अगर कोई फ़ाइट हो रही हो, कोई फ़ाइट की कंडीशन हो, तो वो एक दूसरे को आंखें खोल खोल के देखना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो क्या होता है कि प्यूपिल डायलेट कर जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। मतलब एक से ज़्यादा सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जैसे कि ये देखा कि प्री गैंग्लियन शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियन का जो हमारे पास साइज़ है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू प्री गैंग्लियन। ये हमने सिनैप्टिक की कंडीशन देख ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में क्या कंडीशन है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट और डाइजेस्ट में एक्टिवेट होता है और ये एक टाइम पे एक सिस्टम को ही एक्टिवेट करता है। देखिए जैसे ये है, तो ये अगर यहाँ से हमारी, इसके पास अब देखते हैं इनर्वेशंस कहाँ से होती हैं। क्रेनियल से होती हैं और सैक्रल से होती हैं। अब ये MCQ में पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक डिवीजन की जो इनर्वेशंस है वो कहाँ से होती हैं, तो आपने कहना है थोरैकोलम्बर रीजन से। ये देखें, थोरैकोलम्बर रीजन से। और अगर पूछा जाए पैरासिम्पैथेटिक की कहाँ से होती है, तो आपने कहना है क्रेनोसैक्रल रीजन से। क्रेनियम से होती हैं और सैक्रल से होती हैं, क्रेनोसैक्रल रीजन से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ,
यहाँ से क्रेनल से और सर्कल रीजन से, यहाँ से इसकी इनर्वेशंस होती है और ये एक टाइम पे एक ही फंक्शन को डील कर रहा होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल है, अगर हमारा हार्ट रेट को डील कर रहा है या किसी भी चीज़ को डील कर रहा है, वो एक टाइम पे एक गैंग्लियन एक ही सिस्टम पे काम करता है। यहाँ पे एक गैंग्लियन डिफरेंट सिस्टम पे काम कर सकता था एक वक्त में, ये एक वक्त में एक ही सिस्टम पे काम करेगा। ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। और इसके जो प्री गैंग्लियन है वो लार्जर है एंड पोस्ट गैंग्लियन स्मॉलर है। पोस्ट गैंग्लियन ये देखें, और इसके यहाँ पे तो था कि गैंग्लिया में साइनैप्स करेगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गैंग्लिया में साइनैप्स करे। ये नियर टू द टारगेट ऑर्गन वहाँ पे साइनैप्स करता है, या पॉसिबल है कि गैंग्लिया में भी साइनैप्स कर ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑर्गन के पास जाकर साइनैप्स करेगा। और इसका पोस्ट गैंग्लियन बहुत ही टारगेट ऑर्गन के पास होगा और शॉर्टर होगा। इसका प्री गैंग्लियन शॉर्ट है, इसका प्री गैंग्लियन लार्जर है, इसका पोस्ट गैंग्लियन लार्जर है, इसका पोस्ट गैंग्लियन बहुत ही स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली नियर टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, ये आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक न्यूरॉन या इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये हम देख लेते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये लिपन कॉर्ड है, यहाँ पे भी एक छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉफ में बहुत डिटेल में पढ़ा था और यहाँ पे डिटेल पूछी भी नहीं जाएगी। ये कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है, मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। और ये हमारे पास इसकी जो नर्व फाइबर्स हैं, जो इसके न्यूरॉन्स हैं, वो कहाँ कहाँ इनर्वेट करते हैं। ये हमारे जीआईटी से डील करते हैं, पैंक्रियास से डील करते हैं, गाल ब्लैडर से डील करते हैं। इसको हम ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हैं। ये एमसीक्यू भी आ सकता है। और ये हमारे पास क्या कंट्रोल करता है, ये जीआईटी की मोटिलिटी, इसका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन कंट्रोल करता है। एंड इट इज़ मॉड्यूलेटेड बाय बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि जैसे कि अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये आपस में ऑपोजिट एक्शंस शो करते हैं और ये एक ही चीज़ को डील कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन नॉर्मल है तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, प्री डोमिनेंट होगा। अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो सिंपैथेटिक डोमिनेंट होगा। जो इंटेरिक है ये हमारे पास टोटली इंडिपेंडेंट होता है, इसने खुद ही अपना काम करना होता है। नाउ वी डिस्कस सिम्टम्स फंक्शंस ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हमने देखना है कि जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरह एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस की कंडीशन होता है उसमें हमारा पीपल डायलेट कर जाता है। जैसे फियर होता है तो हम किस चीज़ को बहुत मतलब अगर अंधेरे में देखें या डर के देखें तो हमारी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मतलब इससे आपने याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक है वो पीपल को डायलेट करता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो पीपल को कंट्रैक्ट करता है। ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में देखते हैं तो जो ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स है सिंपैथेटिक में उनकी डायलेशन हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक में उनकी कंट्रैक्शन होती है। एड्रेनल मेडुला हमारे पास सिंपैथेटिक में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं। दैट्स वाई एड्रेनल मेडुला ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है और कम क्वांटिटी में नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। और किडनी में हमारे पास सिक्रीशन ऑफ रेनिन होती है। ये भी सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक में इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी सिंपैथेटिक कंडीशन में होती है। यूरेटर और ब्लैडर में क्या रोल है, जेनिटेलिया मेल में इसका क्या फंक्शन है, ये सारे आपने देखने हैं अच्छी तरह। उसके बाद हम अगर लेक्रीमेशन की बात करें तो हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ टीयर्स होती है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में इतना स्ट्रेस का लेवल आपके पास इंक्रीज़ होता है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास टीयर की स्टिमुलेशंस नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लाइवरी ग्लैंड है क्या होता है, वो थिक होते हैं और वेस्कुलर होते हैं। हमारे पास सिंपैथेटिक में जो रेड में लिखा हुआ है वो चीज़ें सिंपैथेटिक में होती हैं और जो ब्लू में लिखा है वो पैरासिम्पैथेटिक में होती हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ट रेट क्या होगा। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने पहले देखा था, अगर हमारा प्यूपिल डायलेट कर रहा है और स्ट्रेस की कंडीशन में बीपी इंक्रीज़ होता है तो हार्ट रेट भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और नॉर्मली अगर हम मतलब बातचीत कर रहे हो या बैठे हो तो हमारा हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने ये फील भी किया होगा कि अगर बहुत ही स्ट्रेस की कंडीशन है तो आपको भूख नहीं लगती और कुछ खाने का दिल नहीं करता। क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हुई होती है, मोटिलिटी आपकी स्लो हुई होती है। लेकिन अगर आप एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं, पैरासिम्पैथेटिक मोड आपका ऑन है तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। क्या होगा, इंक्रीज मसल मोटिलिटी हो जाएगी, आपका डाइजेशन रेट अच्छा हो जाएगा और खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपको भूख जल्दी लगेगी। हमने फीमेल में और इस तरह ये सारा पढ़ना है और ये आपने सारा टेबल अच्छी तरह याद करना है। अब हम देखते हैं कि इनर्वेशन ऑफ
ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, डुअल इनर्वेशन और सिंपैथेटिक इनर्वेशन हम देख रहे हैं। डुअल इनर्वेशन और सिंपैथेटिक इनर्वेशन, डुअल इनर्वेशन इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्या लिखा हुआ है। सम ऑर्गन आर स्टिमुलेटेड बाय बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, जो हमारे पास किडनी था और जो एड्रीनल मेडुला था वो अपने हार्मोन सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम में ही सिक्रीट कर रहा था, पैरासिम्पैथेटिक में उसका कोई रोल नहीं था। मतलब क्या हुआ कि वो डुअल नेचर नहीं है। और हार्ट रेट क्या था कि जब हम सिंपैथेटिक में है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये डुअल इफेक्ट शो कर रहा है, सिंपैथेटिक से भी इफेक्ट शो करेगा, पैरासिम्पैथेटिक से भी। हम ये नहीं बात करें कि किससे इफेक्ट डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इनहिबिट होगा, स्टिमुलेट होगा, बस इफेक्ट शो करने की बात है कि जो हमारे पास हार्ट है वो डुअली अफेक्ट शो करता है दोनों पे। अब हमारे पास जो वेगस नर्व है वो हार्ट रेट को मतलब कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि एड्रीनल मेडुला, किडनी, स्वेट ग्लैंड में सिर्फ यही अपना फंक्शन शो करेगा। अगर सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है, बॉडी नॉर्मल ही है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन कम क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, ऐसा नहीं कभी भी होगा। सिंपैथेटिक में क्या होगा कि ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, किडनी से रेनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेट ग्लैंड से आपकी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कभी आपने नोटिस किया होगा कि फियर में आपके हैंड्स पे, आपकी फेस पे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो यही कंडीशन होती है। हमने ये टेबल देखा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस याद करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा टेबल है। हमने लेंथ ऑफ द फाइबर देखा था, सबसे पहले हमने साइड्स ऑफ रीजन देखा था कि हमें पता था सिंपैथेटिक की इनर्वेशन का रीजन क्या है, थोरैको-लंबर रीजन, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या, क्रेनोसेक्युलर रीजन, और लेंथ फाइबर्स की लेंथ क्या है। जो हमारे पास प्री गैंग्लियन था वो शॉर्ट था और लार्ज था, ये हमने सारा पढ़ लिया था। दैन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिमिटेड होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफ्यूज रिस्पॉन्स होता है। ये आपने याद रखना है कि एक टाइम पे सिंपैथेटिक बहुत से ऑर्गन्स पे वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक 1-to-1 कनेक्शन होता है, एक टाइम पे एक ही फंक्शन शो करता है, डिस्क्रीट फंक्शन शो करता है। यहाँ पे हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेसिक्स थी वो फिनिश होती है।